हाल ही में रिलीज हुई फिल्म छावा ने औरंगजेब को लेकर बहस की एक नई शुरुआत कर दी है। ये फिल्म मराठा साम्राज्य के दूसरे शासक और छत्रपति शिवाजी महाराज के बड़े बेटे संभाजी महाराज की जिंदगी पर आधारित है। फिल्म में विकी कौशल ने संभाजी का किरदार अदा किया है, जबकि अक्षय खन्ना और औरंगजेब की भूमिका अदा की है। फिल्म में संभाजी के साहस, बलिदान और औरंगजेब के अत्याचारों को दिखाया गया है। संभाजी को औरंगजेब ने 1689 में क्रूरता से मरवा दिया था, जिसे फिल्म में भावनात्मक ढंग से पेश करने की कोशिश हुई है। हालांकि इस पर भी कुछ इतिहासकारों और आलोचकों ने फिल्म पर सवाल उठाए हैं कि क्या ये ऐतिहासिक तथ्यों को सही ढंग से पेश करती है या इसमें तथ्यों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। ये बहस अलग है, लेकिन इस पर अब एक राजनीतिक बहस छिड़ चुकी है। जी हाँ, समाजवादी पार्टी के नेता और महाराष्ट्र विधायक अबू आजमी ने औरंगजेब की तारीफ करके विवाद को और हवा दे दी है। आजमी ने कहा कि औरंगजेब क्रूर शासक नहीं था, उसने कई मंदिर बनवाए और उसके शासन में भारत सोने की चिड़िया था। इतिहास को गलत ढंग से पेश किया जा रहा है। आजमी ने यहाँ तक कि कह दिया कि औरंगजेब और संभाजी के बीच की लड़ाई धार्मिक नहीं बल्कि सत्ता की थी। इसको लेकर अब महाराष्ट्र की राजनीति में, महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली की राजनीति में एक अलग बहस छिड़ी हुई है। नहीं, कार्रवाई कर दीजिए, कोई बात नहीं। अगर कानून से गलत है तो कर दीजिए, लेकिन मेरा कहना ये कि राजा लोग सत्ता और संपत्ति के लिए संघर्ष करते थे। उनका वो धर्म के नाम पे उनका कोई काम नहीं था कि धर्म हिंदू करो मुस्लिम करो। जिसने 52 साल तक हुकूमत किया हो, तो अगर जबरदस्ती हिंदुओं को मुसलमान बनाना चाहता हो तो भारतवर्ष में कितने हिंदू मुसलमान बन जाते। मैं फिर कह रहा हूं कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह जो हैं, उन्होंने मंदिर तोड़ी तो मस्जिद भी तोड़ी है। उन्होंने गोलकुंडा की मस्जिद की जो ताना राजा थे, तानाशाह क्या नाम था उसका, उसकी मस्जिद तोड़ा उन्होंने, वहां पे मंदिर भी तोड़ा। अगर तो क्या वजह है उसकी पता लगाना चाहिए। लेकिन अगर वो हिंदू के खिलाफ होते तो 34% हिंदू उनके साथ नहीं रहते और उनका सिपह सालार हिंदू नहीं रहता। मेरा कहना है कि इसको हिंदू मुस्लिम एंगल से नहीं देखना चाहिए। और ये सच है कि उनके राज में भारतवर्ष सोने की चिड़िया था। भारतवर्ष 24% यहाँ का वो था। भारतवर्ष की सीमा अफगानिस्तान और बर्मा तक थी। तो ये कौन मिटा सकता है, हिस्ट्री से कौन मिटा सकता है। अगर आप इन सब बातों को लाएंगे तो हम करेंगे, लेकिन फिर मैं कहूंगा कि इसमें हिंदू मुस्लिम का एंगल देने की कोई जरूरत नहीं। अबू आजमी के इस बयान ने महाराष्ट्र की राजनीति में तो भूचाल ला ही दिया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने तुरंत पलटवार करते हुए कहा कि औरंगजेब ने संभाजी महाराज को 40 दिनों तक यातनाएं दी थी। उनकी आंखें निकाल ली गई, जीभ काट दी गई और फिर उनकी हत्या तक कर दी गई। ऐसे शासक को महान कहना हमारे महाराज का अपमान है। आजमी के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। शिंदे ने आजमी से माफी मांगने की मांग भी की है, लेकिन हालिया अपडेट के मुताबिक अबू आजमी पर FIR दर्ज कर ली गई है। उनका बयान बहुत ही गलत है और निंदाजनक है। जो औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को 40 दिन इनका हलाल किया है, अत्याचार किया है, उनके नाखून निकाले, आंख निकाले, चमड़ी उधेड़ दी, जबान काट दी, ऐसे औरंगजेब को अच्छा कहना ये तो महापाप है। और इसलिए ये अबू आजमी इन्होंने माफी मांगनी चाहिए। या हमारे मुख्यमंत्री उन्होंने भी बहुत ही गंभीरता से उनकी बात को लिया है और निश्चित रूप से ऐसे अबू आजमी को जिन्होंने देशभक्त का अपमान किया है, शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, ये हमारे राष्ट्र पुरुष थे, ये राष्ट्र पुरुषों का अपमान है। इसलिए उनके ऊपर देशद्रोह का गुना दाखिल करना चाहिए। शिवसेना की नेता शाइना एनसी ने भी आजमी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि औरंगजेब ने हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई, मंदिरों को तोड़ा और आतंक फैलाया। आजमी को इतिहास पढ़ने की जरूरत है। बीजेपी नेता राम कदम ने भी कहा कि मुगल शासकों की तारीफ करना समाजवादी पार्टी के DNA में है। आजमी को छावा फिल्म देखनी चाहिए ताकि उन्हें सच का पता चले। तो वहीं आदित्य ठाकरे ने भी इस मुद्दे पर टिप्पणी करते हुए कहा कि औरंगजेब की कब्र खोदने की बात करने वाले बीजेपी नेता और उसकी तारीफ करने वाले आजमी दोनों ही सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ रहे हैं। हमें इतिहास से सबक लेना चाहिए, ना कि उससे विवाद पैदा करना चाहिए। वहीं प्रकाश आंबेडकर ने कहा कि ये बहस बेकार है। हमें आज के मुद्दों पर ध्यान देने की जरूरत है, ना कि पुराने शासकों पर। दरअसल इसी साल फरवरी में फिल्म छावा के रिलीज से पहले ही कुछ संगठनों ने इसके खिलाफ प्रदर्शन किया था। उनका मानना था कि इस फिल्म में दर्शाए गए तथ्यों के साथ छेड़छाड़ की गई है और औरंगजेब को नकारात्मक रूप में पेश करती है, जो सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ सकती है। हालांकि फिल्म के निदेशक लक्ष्मण उतेकर ने सफाई दी और पहले ही इस पूरे मामले पर वो माफी मांग चुके हैं और ये कह चुके हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए थी, ना किसी प्रोपेगेंडे के लिए। लेकिन जिस तरह से फिल्म के रिलीज के साथ ही इस पर विवाद छिड़ा हुआ है, पहले इस
फिल्म में दिखाए गए तथ्यों, इस फिल्म की पिक्चराइजेशन को लेकर जो सवाल उठे, जो विवाद उठे, कई संगठनों ने इसको लेकर विरोध किया और अब ये लड़ाई धीरे धीरे राजनीतिक गलियारों में आ गई है और औरंगजेब का महिमा मंडन करने वाले अबू आजमी पर हर कोई अब निशाना साध रहा है।